मेरे बच्चे कैसे हो तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 888 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मेरे बच्चे, आज उनके घर में बहुत बड़ा तांडव हुआ है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। सच सामने आ चुका है कि हकीकत क्या है, सच क्या है। एक चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा ही कहती हूँ कि देर हो सकती है, किंतु अंधेर नहीं। ईश्वर के घर में देर है, किंतु अंधेर नहीं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा वह स्वयं उस गड्ढे में गिरेगा। और यह चीज़ तो तय है, यह चीज़ आज पूरी तरीके से तय हो चुकी है कि आपकी जीत हो चुकी है। मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी मिली कि लोग कहते हैं कहाँ है ईश्वर, नहीं है, लेकिन मुझे पता है ईश्वर है, वह देखते हैं, वह सुनते हैं। जब भी उनका कोई बच्चा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, जब भी उनका बच्चा रो रहा होता है, तो वह कैसे भी करके, कुछ भी करके, कोई भी इंतज़ाम करेंगे, कुछ भी करके वह बार बार साइन देते हैं, वह संकेत देते हैं कि नहीं, तुम टूट नहीं सकते, तुम बिखर नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई हो ना हो जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, जब वह तुम्हारे साथ है, तुम कैसे टूट सकते हो, तुम कैसे हार सकते हो। जो कुछ हुआ है वह तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ही हुआ है कि अब जाग जाओ, अब उठ जाओ और तैयार हो जाओ। सारी चीज़ें, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी तुम्हारी टेंशन है, जो भी तुम्हारी मानसिक चिंता है, वह मुझे दे दो और यह कह दो कि मेरा भार उठा लो, मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ। ईश्वर बस यही चीज़ सुनना चाहते हैं। आप अगर ईश्वर के सामने झुकेंगे तो आप देखोगे आपको कभी भी किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, कोई आपको झुका नहीं सकता है। तो यह चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। 888 लिखकर ज़रूर से डिवाइन को अभी इसी वक्त थैंक यू बोलो, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मुझे दिख रहा है कि आपकी जीत हुई है। जब मैं ईश्वर की बातें करती हूँ, उनकी चीज़ों के बारे में सोचती हूँ, मुझे महसूस होता है मेरे साथ यह चीज़ें हुई हैं, बहुत बार यह चीज़ें हुई हैं। जब भी मुझे लगता है कि मैं फंस चुकी हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, वह रास्ता दिखा देते हैं। ईश्वर मुझे रास्ता दिखाते हैं और मैं महसूस कर लेती हूँ कि हाँ, वह मेरे आसपास है, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं, धीमी आवाज़ में ही कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं हूँ जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। आपको शायद ये चीज़ें पता हो या ना हो, लेकिन बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन वह पता नहीं क्यों इन चीज़ों को ना समझ पाते हैं, ना देख पाते हैं कि साक्षात वही तो चला रहे हैं, उन्हीं से तो ये पूरी दुनिया चल रही है। तो जब ये मैसेज आया तब मैं समझ गई कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खो देगा वह स्वयं उस गड्ढे में गिरेगा। ईश्वर एक बार माफ़ करेंगे, 2 बार माफ़ करेंगे, किसी किसी केस में माफ़ कर देते हैं, लेकिन तीसरी बार जब वह डांट देते हैं, जब वह उठाकर पटक हैं, तो टहलका मच जाता है, तबाही मचा देते हैं, तूफान मचा देते हैं। इंसान बोलने लायक नहीं रहता, सुनने लायक नहीं रहता, समझने लायक नहीं रहता, चलने फिरने लायक नहीं रहता। झटका ऐसा देते हैं, ऐसा उठाकर पटक हैं कि मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे, इतने समझदार तो आप लोग हैं कि समझ गए होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर आई है कि आपकी जीत हुई है। माँ काली ने आपकी जीत सुनिश्चित कर दी है। बार बार 888 दिख रहा है, डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं 888 लिखकर। ज़रूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसे थोड़ा गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। आपके ऊपर किसी फीमेल हो सकता है आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क किया हो,
आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क किए गए, आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब करने के लिए स्पेल वर्क किए गए, लेकिन वह अभी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। ये जो फीमेल है जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि इसको नींद नहीं आ रही है। ये बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू फेस कर रही है और ये पागल हो चुकी है, क्योंकि वो चीज़ सारी की सारी जो इसने आपके लिए की थी, वो सारी की सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं। उसी के पास वापस उन चीज़ों को फेंक दिया गया है। वो जेलस फीमेल अभी बहुत ज़्यादा डरी हुई है, वह बहुत ज़्यादा भय में जी रही है कि अब उसका क्या होगा। अपनी तो जैसी तैसी कट गई, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। ईश्वर की लाठी जब पड़ती है तो ऐसा ही पड़ता है कि इंसान भय में जीने लगता है, डर में जीने लगता है, वह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आने लगता है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं कैच कर रही हूँ कि वह इतनी ज़्यादा डरी हुई है, बस वह ईश्वर की लाठी से डर रही है कि अब मेरा क्या होगा। मैंने तो इतने ज़्यादा काम किए हैं, इतने ज़्यादा कांड किए हैं, उन चीज़ों को तो ईश्वर नहीं छोड़ेंगे, माफ़ नहीं करेंगे। मैंने उस समय क्यों नहीं सोचा कि माँ आदिशक्ति भी है, ईश्वर भी है, ये बहुत ज़्यादा विचक्राफ्ट करती है। इस रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा विचक्राफ्ट करती है, मतलब तांत्रिक के पास जाना, जादू टोना करना, ईविल आई पेंडल पहनना, फैमिली को भी पहनाना, रगुज़र में रहना, बहुत ज़्यादा तांत्रिक चीज़ें करना, फालतू की चीज़ें करना, ये सब बहुत ज़्यादा करती है। मैं अगर आपकी एनर्जी के बारे में बात करूं तो आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत प्योर सोल है, इसलिए ये सारी चीज़ें ये इसलिए आपके साथ हो रही हैं क्योंकि आप अनमैच है, आपका कोई मैच नहीं है, आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो लोग आपको कंपेयर करते हैं, जो लोग आपकी तुलना करते हैं, वे तो इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि मैं उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकती। वह इस पृथ्वी के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। जो आपकी तुलना अगर किसी से करते हैं, और आपके हस्बैंड भी होंगे, अगर कभी गुस्से में ही कह देते होंगे कि उनके जैसा बन के दिखाओ, तो उनकी यह बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। या आपकी वाइफ अगर आपको यह चीज़ कहती है, या आपकी फैमिली अगर आपको यह चीज़ कहती है, तो ये भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। लेकिन ये सच है, आप अनमैच है, आपकी तुलना कभी कोई नहीं कर सकता। ये माँ आदिशक्ति कह रही है, बहुत सारे लोग आपकी कद्र को समझ रहे हैं। अभी ऐसा भी दिख रहा है कि लोग आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी जानना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं, लोग आपके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो इंसेस्ट्स हैं वे आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपने उनको हैप्पी कर दिया है। आपका जो लक है वह आपका बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है। इस टाइम पर लक आपका बहुत ज़्यादा आपको फेवर कर रहा है। भाग्य आपके साथ है, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। हो सकता है, या मुझे ऐसा दिख रहा है, आप कहीं बाहर ट्रैवल करने वाले हैं, कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं, और यह 4 या 5 दिन के लिए नहीं है, पूरे हफ्ते भर के लिए आप कहीं बाहर ट्रैवल करने जा रहे हैं। कुछ तो ऐसा होने वाला है, आप लोग फैमिली ट्रिप पर बाहर जाने वाले हैं, अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ आप ट्रिप पर जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं। यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर है। कोई फैमिली ट्रिप पर जा रहा है, कोई जिनकी नई नई शादी हुई है वे जा रहे हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, हर क्षेत्र से मुझे यह चीज़ यहाँ पर कंफर्मेशन मिल रही है, आप हर एक क्षेत्र में जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति करने वाले हैं। आज के इस मैसेज को ज़रूर से लाइक करें, माँ आदिशक्ति को ज़रूर से थैंक यू बोलें, क्योंकि यह चीज़ें मुझे साफ साफ दिख रही हैं कि आप लोग अनमैच हैं, आपकी कोई मैचिंग नहीं है, आपकी हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति होने वाली है। हो सकता है कहीं बाहर ट्रैवल करने वाले हैं, हो सकता है वर्ल्ड वाइड आप कहीं बाहर ट्रैवल करने वाले हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कोई ऐसे पर्सन हैं जिनकी मैं आज रीडिंग कर रही हूँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं, कोई कुंजी है, या आप खुद अपने आप में ही एक कुंजी है, न्यू बिगिनिंग, डायरेक्शन और एडवेंचर। तो डेफिनेटली आपने अपने पास्ट को लेट गो कर दिया है। जो भी डिफ़िकल्टीज़ थी आपकी लाइफ में, आपने उन्हें पीछे छोड़ दिया है, और आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। कुछ डायरेक्शन है और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है।
प्रॉफिट आपके जीवन में बहुत ज़्यादा होने वाला है। ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देख रही हूँ आपके जीवन में। जो आपके पास आ रहा है वह बहुत सारी प्रोग्रेस लेकर आ रहा है। आपको कोई ऐसी कुंजी मिलने वाली है जिसका पता चलने पर आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा सफलता हासिल करेंगे। सफलता की कुंजी आपको मिलने वाली है। ईश्वर को आज ज़रूर से थैंक यू बोले, उनको धन्यवाद दें और इस वीडियो को क्लेम करें। आपको कोशिश करनी है और कोशिश करते रहना है। कहा जा रहा है कि ध्यान रखें, आपको खुद को प्रॉब्लम में नहीं डालना है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि डिवाइन आपको अवेयर कराना चाहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपकी तरफ जो भी चैलेंज आते हैं, लेकिन आप उन्हें पूरी तरह से फेस करते हैं और सेफ रहते हैं। आपकी फैमिली भी पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है। आपकी वजह से ही आपकी फैमिली प्रोटेक्शन में है, क्योंकि डिवाइन आपको परेशान होते हुए नहीं देख सकते। इस वजह से आपकी सुरक्षा सुनिश्चित है। अब देखिए, आपको खुद को प्रॉब्लम में नहीं डालना है जानबूझकर। इस चीज़ के लिए आपको अवेयर किया जा रहा है। डिवाइन आपको यह चीज़ कहना चाहते हैं, आपके जो इंटू है वह इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। इस समय आपके इंटू काफ़ी मजबूत हो रहे हैं और आप अपनी और अनकंडीशनल लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप इमोशनल फुलफिलमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं और कमिटेड लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। शायद आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट सिखा रहे हैं, कैसे ट्रू लव किया जाता है, कैसे ट्रू कमिटमेंट दिया जाता है। आपके पार्टनर ये चीज़ें सीख भी रहे हैं, उनकी अक्ल ठिकाने आ रही है। मैंने पहले ही कहा था कि उनकी अक्ल ठिकाने आ रही है। अब वह समझ रहे हैं कि अपने पार्टनर के साथ कैसे रहना चाहिए। आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखे और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, आपको सोल सर्चिंग करने के लिए कहा जा रहा है। आत्म मंथन करिए। कुछ भी करने से पहले सबसे पहले स्वयं से प्रश्न करिए कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ या रही हूँ वह मेरे लिए सही है या नहीं, उचित है या अनुचित है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको कहाँ जा रहा है और देखना, आपको उस चीज़ का आंसर ज़रूर मिलेगा। वह चीज़ आपको ज़रूर बताई जाएगी कि वह आपके लिए सही है या नहीं। जजमेंट आ रहा है आपके एनिमी के लिए। जजमेंट टाइम आ रहा है। जो भी आपके खिलाफ थे उनके लिए जजमेंट टाइम आ रहा है। जजमेंट टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि उनके साथ क्या हो रहा है, और जो भी होगा वह उनका किया हुआ कर्म ही है। यह उनका कर्म है। जजमेंट टाइम उनका आ रहा है, लेकिन आपका समय बहुत अच्छा आ रहा है। धन बरसने वाला है आपके जीवन पर। आप दिव्य शक्तियों के प्रिय हो। यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ हैं। वे आपको किसी बात से अवगत कराना चाहती हैं। जिस किसी ने भी आपको भ्रमित करने की कोशिश की, आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश की, अब वह अपने ही बिछा हुए जाल में पूरी तरह से फंस रहे हैं। यह मैसेज बहुत स्ट्रांग है। डिवाइन कह रहे हैं कि यह बात आपको बताई जाए। हो सकता है किसी ने आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रखने की कोशिश की हो, किसी तरह के ट्रैप में फंसाने की कोशिश की हो, लेकिन अब वह खुद उस ट्रैप में पूरी तरह से फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। वे यह बात जान चुके हैं कि वह आपकी सफलता को रोक नहीं सकते। आपकी सफलता को रोक पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। उन्हें यह बात बहुत अच्छे से समझाई जा रही है कि उनकी एक भी गंदी चाल आपको परेशान नहीं कर सकती और वह चीज़ें पलटवार कर दी जाएंगी, क्योंकि आप दिव्य शक्तियों के प्रिय हों। आपने मुश्किलों को झेलते झेलते ये बात अच्छे तरीके से समझ ली है। अब आप जान चुके हो कि आप दिव्य शक्तियों के अंश हो। डिवाइन आपको बहुत सारे पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। वे आपको यह बताना चाहते हैं कि तुम मेरे ही अंश हो। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि आपकी कोई मन की इच्छा, जिसकी पूरी होने की आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी, वह जल्द ही पूरी होने वाली है। यह चीज़ बहुत साफ दिख रही है। अब हर एक व्यक्ति, हर एक फैमिली मेंबर, हर कोई आपके महत्व को समझेगा। जिसने भी आपकी बेकद्र करी, आपसे लड़ाई झगड़ किए, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करने की कोशिश की, अब वे आपके साथ अपने रिश्तों को ना सुधारना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं।
यह चीज़ यहाँ पर आज की रीडिंग में पहली बार ऐसा हुआ है। आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, बहुत लोग आपकी सराहना कर रहे हैं जिन्होंने भी आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश की थी। फ़िलहाल उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब मैं देख रही हूँ। ये सारी जितनी भी नेगेटिविटी है ये उनकी लाइफ में ही जा रही है। जो आपकी लाइफ को ख़राब करना चाह रहे थे पूरी तरह से, वह ट्रैप में है। उनके घर में मुझे ऐसा लगा कि आज बहुत ज़्यादा क्लेश हुआ है, लड़ाई झगड़े आज की एनर्जी अगर मैं बताऊं, और ये टाइमलेस रीडिंग है। तो आपके जो एनिमी है, जो ये हैटर्स मैंने बताए, ये जो महिला शत्रु हैं, इनके घर में आज किसी बात को लेकर बहुत क्लेश हुआ है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, बहुत ज़्यादा गाली गलौज कह सकते हैं, जो मैं आपको बता नहीं सकती। जो रीडिंग में मुझे आया है, चिल्लाना, बहुत नेक्स्ट लेवल का तोड़फोड़, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, एक दूसरे को अपशब्द बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने कहा कि दूसरों के लिए गड्ढा खोद दोगे तो उस गड्ढे में आप स्वयं गिरोगे। तो मुझे लगता है ये आपको उस गड्ढे में गिराना चाहते थे, आपको उस गड्ढे में खींचना चाहते थे। ये सारी चीज़ें वह आपके लिए करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है आपको लेकर। यहाँ पर मुझे बॉस दिखा रहे हैं, आप बॉस हैं, एनर्जी में है, तो आपके साथ यह सारी चीज़ें नहीं हो सकती। सारी चीज़ें पलटवार कर दी गई है, क्योंकि दिव्य शक्तियों के आप बहुत प्रिय हैं। तो देखो, पलटवार हो चुका है। मैं आज यह चीज़ें नहीं कहूँगी बैकफायर, क्योंकि स्पेल वगैरह तो हुए ही हैं। बैकफायर और उनकी इतनी औकात भी नहीं है कि वह आपको जज करें या आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करें। पास्ट में हो सकता है इधर उधर कुछ किया भी होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब उनकी उतनी औकात नहीं है। अब जो चीज़ें वह करना चाह रहे हैं, आपके अगेंस्ट जो भी वह पलटवार कर रही है, जाकर उनके तरफ ही आगे बढ़ रही है और उनकी ज़िंदगी में उनकी वॉट लगा रही है। तो यह चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर दिख रही है। बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस इंसान को हमेशा हर बार बचा लेती है। यह इंसान कर क्या रहा है अपनी लाइफ में, यह है कौन ऐसा, इसके पास कौन सी ऐसी शक्ति आ गई है, यह क्या जानता है, यह क्या करने लगे, ये तो कहीं कुछ करने तो नहीं लगे, कुछ विचक्राफ्ट तो नहीं करने लगे। देखो, जो पाप होता है, मैं जो कह रही हूँ थोड़ा ध्यान से सुने, जो पापी होता है उसको सब उसकी आँखों के नज़रों में जो आ जाए सब पापी ही लगेंगे। जो चोर होता है उसको सब चोर ही लगेंगे। जो गंदा इंसान होता है, जो घटिया काम करते हैं, उनकी नज़रों में वह शक की नज़र से उनको भी देखेंगे। जो जैसा होगा वह वैसा ही देखेगा। अब आप हैं डिवाइन प्योर सोल, तो आपको ऐसा लगता है कि सब वैसा ही है, मेरे जैसा ही है, सब अच्छा सोचते हैं, सब अच्छा बोलते हैं, सबके दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी बातें चलती हैं, लेकिन देखो जैसा जो रहेगा वह वैसा ही। तो ये पापी इंसान जो है, जो विच क्राफ्ट करते हैं, जो नेगेटिव रहते हैं, जो लो एनर्जी में रहते हैं, जो ईश्वर को नहीं दानव को पूजते हैं, तो ये ना वैसा ही आपको भी मानने लगे कि आपने कुछ किया है। चीज़ें पलटवार कैसे कर सकती हैं, इतना मेरे घर में कला क्लेश कैसे हो रहा है, चीज़ें मेरे साथ खराब क्यों हो रही हैं, मैं क्यों इतना ज़्यादा उदास हूँ, या जो भी उदास है या जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं खुद में ही कट मर रहे हैं। जो एनर्जी मैंने पिक किया है, वॉट लगी हुई है, पूरी तरह से इनकी वॉट लगी हुई है। ऐसे तो देखो, मैंने यहाँ पर जो चीज़ मैंने देखा है, जो एनर्जी मैंने पिक की है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन आज कुछ ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का ही हुआ है। कुछ तोड़ फोड़ भी हुई है और कुछ अपशब्द ऐसे बोले गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बोली गई हैं जो मैं आपको नहीं बता सकती। तो वह चीज़ें आज इनके घर परिवार में हुई हैं और ये सारी चीज़ें इन्होंने आपके लिए मनाई थी कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन वह चीज़ें मुझे लग रहा है पलटवार कर दी गई हैं। ईश्वर ने आपके जीवन में सुख शांति बरकत ये सारी चीज़ें भेज दी हैं। हो सकता है आप लोगों की लाइफ में बहुत हलचल मची हुई थी, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब में दिख रही थी पास्ट में, लेकिन अब डिवाइन ने आपकी एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस कर दिया है और आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में, बहुत हैप्पी एनर्जी में हैं। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप अपने के लिए भी, अपने मन में जो आपको हेट करते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपको अपना दुश्मन मानते हैं, आपके मन में उनके लिए भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। पता नहीं क्यों वो बदलते जा रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा एनर्जी पिक हुआ है कि छोड़ो, ईश्वर देख लेंगे मुझे अपनी तरफ से, इनको कुछ नहीं कहना, इनको
कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी, अगर अच्छे होंगे तो इनके साथ अच्छा ही होगा, बुरे होंगे तो उनके साथ बुरा हो जाएगा, वह ईश्वर देख लेंगे। तो ऐसी एनर्जी में मुझे अभी आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। इस एनर्जी में आने के लिए बहुत टाइम लगता है। साधु संत जो इतने ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, तब जाकर वह इस एनर्जी में आते हैं और आप अभी से इस एनर्जी में आ रहे हो, तो ये बहुत प्राउड वाली बात है। मुझे बहुत खुशी हुई है। आप लोगों ने सब कुछ अपने ऊपर से छोड़ दिया है, सब कुछ उन पर अपना भार दे दिया है कि देख लो जो मेरे साथ बुरा करेगा उसे आप ही देखो। मुझे इनको अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं बोलना है, एक अपशब्द भी नहीं बोलना। अब आप देखो, हो सकता है मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखे और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, पहले आप लोग गुस्से में आ जाते थे, ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे कर दिया, मेरे साथ छल किया, मेरे साथ कपट किया, तो होता था, आप लोग बोलते थे। लेकिन अब आपने ईश्वर पर छोड़ दिया और ये राइट चॉइस है, ये आपकी बहुत अच्छी चॉइस है, इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं ईश्वर अभी आपको और क्या बताना चाहते हैं। एक साथ 2 आया है लॉयल मेल। अच्छा, तो आपकी लाइफ में कोई लॉयल मेल या कोई लॉयल फीमेल आने वाली है, कोई लॉयल मेल आने वाला है। बी रिसीविंग मोड पर रहे, बहुत ज़्यादा रिसीविंग मोड पर रहे। कोई लॉयल मेल की एंट्री होने वाली है जो लॉयल होंगे और वह आपकी लाइफ को पटरी पर लगा देंगे। बात यह है कि एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो आपके जो एनिमी है वह बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, उन्हें बहुत ज़्यादा हेडेक प्रॉब्लम हो रही है। मुझे यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि एनिमी को छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। कन्फ्यूज़न स्पेल, तो पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा कहस हैं, कन्फ्यूज़न स्पेल चले थे आपके ऊपर, बहुत कंफ्यूज आपको करने की कोशिश की गई थी, आपको इल्यूजन स्पेल में रखने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये सारी चीज़ें पूरी तरह से पलटवार कर दी गई हैं, बैकफायर कर दी गई है। किसकी शादी हो रही है, किसी की शादी की बात चल रही है, लेकिन अगर शादी होने वाली है तो कांग्रेचुलेशन, भगवान आपकी जोड़ी बनाए रखें और आप हमेशा खुश रहे अपने पार्टनर के साथ। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो, डिवाइन भी आपको ब्लेस कर रहे हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ। या हो सकता है आप अपने बेटे या बेटी की शादी करने वाले हैं, पोता या पोती की शादी होने वाली है, आपके घर में किसी की शादी होने वाली है, रिश्तेदार में किसी की शादी होने वाली है, आप करने वाले हैं शादी में और बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके भांगड़ा डांस करने वाले हैं। तो ये एनर्जी आई है। हो सकता है कोई शादी अटेंड करने जा रहे हो, शादी अटेंड करने कहीं बाहर जाएं, ट्रैवल भी आया था यहाँ पर। और अगर आपकी शादी हो रही है तो क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं और कह रहे हैं हैप्पी मैरिड लाइफ। तो जो आपकी मैरिड लाइफ होगी वह बहुत अच्छी होगी। और अगर आप लोग अभी सिंगल हैं और बात शादी की नहीं चल रही है तो डिवाइन आपको इसलिए भी ब्लेस कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब आपकी शादी होगी, चाहे वह आपके किसी क्रश से हो जिसे आप प्यार करते हैं या जिसे आप लाइक करते हैं, वह शादी बहुत अच्छी होगी। हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं। इसके बाद देखो क्या कार्ड आया, क्योंकि 2 कार्ड एक साथ आए थे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो कोई आपसे बहुत प्यार करता है या कोई आपका क्रश भी हो सकता है आप लोग मैरिड भी हो और आपका कोई ऐसा क्रश है जो आपसे प्यार करता है। शायद वह आपको यह बात बोलना नहीं चाहता है या बोल नहीं पाता, क्योंकि उन्हें अपनी हद पता है कि आपकी शादी हो चुकी है। और अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यह बात कहना चाहते हैं, लेकिन जब वह आपके सामने आते हैं तो कुछ बोल नहीं पाते। वह कह रहे हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कोई ये बात आपसे कह रहा है, यू आर अपसेट। अच्छा, तो आप फैमिली के लिए अपसेट हैं, तो फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से आप लोग अपसेट हैं। लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है चीज़ें, अप्स और डाउन अपनी लाइफ में, सबकी लाइफ में चलते रहते हैं। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, इसलिए बिल्कुल भी अपसेट नहीं होना है। काइंड हार्टेड,
तो आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, प्योर हार्टेड हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब भी होती है तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लग जाते हैं। आप सोचते हैं कि कैसे होंगे, क्या होगा। बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर है आपका। आप बहुत काइंड हार्टेड और प्योर हार्टेड इंसान हैं। अच्छा तो देखो, आपकी लाइफ में यह सब चीज़ें इसी वजह से हो रही हैं। आप ऐसे हो इसीलिए आपकी विक्ट्री सुनिश्चित कर दी गई है। आपकी डेस्टिनी में आपकी जीत लिखी हुई है। यह आपके भाग्य में ही है। कुकिंग फूड, कोई कुछ बना रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ खाना चाहता है, या किसी को भूख लगी है, कोई बहुत फूडी है। ये मैसेज आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत स्पाइसी खाना पसंद है। आप बहुत ज़्यादा फूडी हैं। ये मैसेज आया है। और देखो, आई हैव प्लान डिवाइन आपसे कह रहे हैं, डू यू ट्रस्ट मी। डिवाइन कह रहे हैं कि उनके पास कोई बहुत बड़ी योजना है, कोई प्लानिंग है, और वह आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट है? तो हाँ या ना में ज़रूर से जवाब दें। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पीकॉक एनर्जी को कैरी करती है। आप रॉयल हैं। मैसेज आया है कि यू आर द फर्स्ट बिलियन इन द फैमिली। आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियन बनने वाले हैं। यू आर द इनकारनेट ऑफ समवन पावरफुल। किसी पावरफुल इनकारनेट की एनर्जी आपके साथ है। चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। देखो, आपके चमत्कार का समय आ चुका है। आज बहुत लंबे समय बाद ये मैसेज आया है, चमत्कार को नमस्कार। हम तो तैयार हैं, और ये मैसेज भी यही कह रहा है। कुछ मैसेज बहुत लंबे समय के बाद आते हैं। कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो जल्दी नहीं आते, और जब आते हैं तो अपने सही समय पर ही आते हैं। यहाँ पर आया है कि सच बोलना सबसे ज़रूरी है। झूठी बातें फैलाने का कोई मतलब नहीं है। जो सच है वह सच है, और सच यही है कि आपके चमत्कार करने का समय आ चुका है। प्रोटेक्ट एंड केयरिंग डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। आपको नेचर किया जा रहा है। अगर आप थोड़े अपसेट हैं, किसी बात को लेकर चिंतित हैं, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन सब कुछ सही कर देंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कोई आपसे बहुत प्यार करता है। यह आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। उनको सिर्फ आप चाहिए, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन छुपे रुस्तम टाइप के हैं। फेस देखकर तो पता ही नहीं चलता कि प्यार करते हैं, लेकिन जब उनके दिल को देखते हैं तो बस प्यार ही प्यार नज़र आता है। द क्राउन चक्र एक्टिव। आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। ये बहुत मिन होता है। हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा सिर दर्द हो रहा हो। क्राउन चक्र के पास आपको सनसनाहट या वाइब्रेशन महसूस हो सकता है। खासकर जब आप मंत्रों का जाप या मेडिटेशन करते होंगे तो ये और ज़्यादा फील होता होगा। ये एक साइन कि आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। आप इस साल झंडा गाड़ने वाले हैं। लिटरली आप झंडा गाड़ने वाले हैं। अब आप रुकने वाले नहीं हैं मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बुरे हालातों से गुजर रहे हो, इसलिए तुम्हारे मन में बार बार यही सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर हर बार मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, क्यों मैं ही हर बार विषम परिस्थितियों में फंस जाया करता हूँ, मेरे ही कार्य क्यों बिगड़ जाते हैं, मेरे ही रिश्ते क्यों इतने उलझ जाते हैं। मैंने तो सभी को खुशी देने का प्रयास किया, फिर मेरे जीवन में इतना दुख आखिर क्यों है। जिन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया, मुझे रुलाया, तड़पाया, वह तो बड़े ही आनंद से अपना जीवन जी रहे हैं। फिर मुझे किस बात सज़ा मिल रही है? मेरे ही जीवन में इतना संघर्ष क्यों लिखा है? मेरी निरंतर जी तोड़ मेहनत के बाद भी मुझे कामयाबी आखिर क्यों नहीं मिल रही है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी व्यथा को समझती हूँ। तुम अभी जिन हालातों से गुजर रहे हो, जिन बुरे हालातों से घिरे हुए हो, वह बहुत ही पीड़ादायक है, मैं जानती हूँ। किंतु तुम अपनी माता पर भरोसा रखो। जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही है। तुमने कभी किसी छोटे हाथी के बच्चे को देखा है? जब वह नन्हा होता है, छोटा होता है, तो उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। वह बंधा रहता है क्योंकि रस्सी को तोड़ने का बल उसमें नहीं होता। किंतु जब वही बच्चा विशाल हाथी का रूप ले लेता है तो वह बहुत बलशाली हो जाता है। उसके पास बहुत शक्तियाँ आ जाती हैं, लेकिन फिर भी वह इसी रस्सी से बंधा रहता है। जबकि यदि वह उस रस्सी को तोड़कर स्वयं को आज़ाद कर सकता है, मेरे बच्चे, उसके पास इतनी ताकत होती है, लेकिन उसके मन में बचपन से ही यह धारणा बन चुकी है कि वह उस रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकता। इसी तरह तुम भी कभी कभी अपनी क्षमताओं को भूल जाया करते हो। तुम अपने जीवन को, अपने भाग्य को कोसने लग जाया करते हो। तुम्हें लगता है कि अब मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है।
मेरे बच्चे, भाग्य तुम्हें दुख नहीं दे रहा। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया है वह तुम्हारे विवेक और तुम्हारी क्षमता को मापने के लिए, जागृत करने के लिए आया हुआ है। इसी तूफान में उलझ कर तुम अपनी शक्ति, अपनी मजबूती और अपने बेहतर रूप को अच्छे से समझ सकते हो।